हेलो ऋषि। हेलो। अरे वाह, इतने सारे बैग। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज एक नए सफ़र में। उत्तराखंड की वादियाँ सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं, और हम निकल पड़े हैं आज पहाड़ों की गोद में एक रोमांचक यात्रा के लिए। तो हम जा रहे हैं आज लोहाघाट से पिथौरागढ़। सुबह की धूप में लोहाघाट से पिथौरागढ़ की वादियाँ जैसे सोने में नहाई हुई लगती हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। लोहाघाट से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। हिमालय की गोद में बसे इन रास्तों को पार करना एक साहसिक अनुभव है। संकरे मोड़, गहरी घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग देखने को मिलता है। आप यहाँ बाइक, टैक्सी या लोकल बस से यात्रा कर सकते हैं, और रास्ते में आपको मिलेंगे अनुपम नज़ारे जो आपने शायद पहले बहुत कम देखे होंगे। मुझे तो पर्पल कलर का ये फूल, ये पेड़, ये भी पहली बार नज़र आया। पिथौरागढ़ घाट वह स्थान है जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, जो लोहाघाट और पिथौरागढ़ के लगभग बीच में है। यह NH9 का हिस्सा है, और यहाँ से गंगोलीहाट, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ तीनों जगह के लिए रोड कटी हुई है। हमको कहीं पे भी टर्न नहीं लेना है, हम सीधे सीधे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ब्रिज से नीचे आपको जो नदी नज़र आ रही है, ये नदी है सरयू। बरसात में ये काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेती है। घाट से काफ़ी ऊपर आने पर ये बना हुआ है एक छोटा सा व्यू पॉइंट, और यहाँ पे काफ़ी तीखे मोड़ हैं, लेकिन आप अगर नीचे नज़र डालेंगे तो आपको इतनी सुंदर पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देंगी, गहरी गहरी घाटियाँ नज़र आ। यहाँ से कुछ किलोमीटर जाने पर हमको मिलेगा गुरना माता मंदिर, जो कि दुर्गा माता को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ पे सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे गाड़ी रोक करके हम लोग भी मत्था टेक लेते हैं। गुरना माता को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है, और यहीं पे ये इतने सुंदर सुंदर अनुपम नज़ारे बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत शीतल पानी का धारा भी है। रास्ते में हमको छोटे मोटी दुकानें, गांव इत्यादि भी मिलते हैं। आपको यहाँ पे स्थानीय भोजन भी मिल सकता है। और अब हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक बड़े शहर के रूप में डेवलप हो गया है, और हमको यहाँ से जाना है नैनी सैनी हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में ही बना हुआ है। पिथौरागढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आप में बहुत खूबसूरत है, ये दूरी है इसमें।
एयरपोर्ट वाले रास्ते में आपको चाय वगैरह भी मिल जाएगी, तो चलिए चाय पी लेते अब हैं। यहाँ ऐसा है ना, कुत्ती भी नहीं, जैसे मैं बेचने वाला हूँ, ऊपर वाला बेचेगा नहीं, रास्ता भी फ्री हुआ है ना। रेस्ट तो होता ही है पहाड़। प्लॉटिंग तो हुआ नहीं, और प्लॉटिंग काट के रहते तो रास्ता है, रास्ता ही नहीं मिलेगा, आदमी परेशान हो जाएगा। किसी का खाली लंबा खेत हुआ, किसी का छोटा, हाँ। दिक्कत है। पिथौरागढ़ एक प्रमुख पर्वतीय जिला है। यह नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। 1960 में यह जिला बना था और पहले यह चंपावत और पिथौरागढ़ एक ही जिले में थे। बाद में चंपावत अलग जिला बन गया। यहाँ से विभिन्न पर्यटन स्थल जैसे मुनस्यारी आदि का भी मार्ग है। तो चाय पीने के बाद बढ़ते हैं आगे, और रास्ता तो मैं आपको बताऊं इतना सुंदर है कि आप एक बार नहीं यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इतना मनोरम दृश्य है, देखकर मन नहीं लगता है कि बस यहीं रह जाएं। इसे यूं ही मिनी कश्मीर नहीं कहा जाता। अगर आप लोग भी यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ। आपको ये कश्मीर से कम नहीं लगेगा, बल्कि इस समय यहाँ आने का बहुत ही उत्तम सीजन है। तो ये है नैनी सैनी प्रवेश द्वार, और यहाँ पे से आने वाला है मेरा बेटा ऋषि, जो कि दिल्ली की फ़्लाइट यहाँ से आने वाली है, और यहाँ से देहरादून और दिल्ली के लिए ही अभी फ़्लाइट हैं, बाकी जगहों के लिए अभी नहीं है। तो अराइवल में काफ़ी भीड़ है। हेलो ऋषि, हेलो। अरे वाह, इतने सारे बैग। बैग बहुत थे। ठीक है, चलो। पहाड़ में विशेषकर पिथौरागढ़ में भी अब ये आपको टुक टुक नज़र आएंगे, जो कि एयरपोर्ट से आपको मेन सिटी की ओर ले जाएंगे। तो ये टुक टुक देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है तो कुछ न कुछ आपको मिल जा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये है पिथौरागढ़ मार्केट, पहुँच गए यहाँ पे। तो थोड़ा टहल लेते हैं। हमने यहाँ पे से छोटी मोटी शॉपिंग भी की, गुड़िया और मैंने, लेकिन अब भूख लगी है तो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। समय अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर तरह का खाना अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी चंडाक में है, जैसे कि आप यहाँ पे रोमांचक अनुभव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। यहाँ से आकर के आप लगभग 3 या 4 दिन आराम से आप यहाँ बिता सकते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा निकल लिए हम लोग महाराजा पार्क की तरफ। ये आपको आर्मी एरिया की तरफ ले जाएगा, और ऊपर है यहाँ पे ठीक सामने कामाख्या देवी का मंदिर। ये है पार्क, लेकिन पार्क था बंद, क्योंकि पार्क में दिन में एंट्री नहीं है, दोपहर में केवल शाम को ही पार्क खुलता है। तो मैंने बाहर से ही जो कोशिश की कुछ कैप्चर करने के सीन वगैरह, तो मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ। ये तो आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजर ही रहा है। रास्ते में हम लोग भी बहुत प्रकृति के, कुदरत के अनुपम नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हमें लौटना भी है। लौटने का मन तो कतई नहीं है यहाँ से, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही अपने घर की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने घर की तरफ, और ऋषि क्या लेकर के आया है ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। आशा है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।